अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक आयंस के बारे में है। आज हम देखेंगे कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं और आयंस एक्चुअली में हैं क्या। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज आ जाए दैट इज़ कॉल्ड एज एन आयन। अब वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, इट डज़न्ट मैटर। हम उसे आयन ही कहेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आयंस हमारे पास मोस्टली तब बनते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन या तो गेन हो जाएं या लूज हो जाएं। याद रखिएगा एक बात, जब भी हमारे पास चार्ज आ जाएगा अब हम उस स्पीशी को एटम नहीं कह सकते, अब हम उसे कंपाउंड नहीं कह सकते। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं Cl-1 है तो ये अब एटम नहीं है, ये आयन है। इन द सेम वे अगर मैं लिखता हूँ SO4-2, दिस इज नॉट अ कंपाउंड, नाउ दिस इज एन आयन। हमें इस बात का ध्यान करना है, इसीलिए मैंने न्यूट्रल एटम वाली बात जोन सी है उसके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस दिया था। जब हमने ये लिखा था तो मैंने तब ये बात कही थी कि एटम न्यूट्रल ही होता है, आप न्यूट्रल ना भी लिखें तब भी करेक्ट है। अब आते हैं आयंस की टाइप्स पे। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास आयंस की देयर आर टू टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। अब कैटायंस एंड आयंस का मतलब क्या है? जब भी एक एटम कट लूज करे किसी भी इलेक्ट्रॉन को दैट इज कॉल्ड एज कैटायंस। सी फॉर कैटायंस, सी फॉर कट लूज इलेक्ट्रॉन। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनता है। ये पहली बात। अब आते हैं एनायंस के ऊपर। जब एनायंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे जब भी एडिशन हो जाए इलेक्ट्रॉन की तब हमारे पास एनायन बनता है। एडिशन ए से, एनायन ए से। अब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज बनेगा फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हम पहले ज़रा ना कैटायंस की डिटेल्स को पहले देखेंगे, फिर एनायंस पे मैं बाद में आऊँगा। तो पहले कैटायंस की डिस्कशन देखते हैं। सोडियम +1, यहाँ पर अब मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें बतानी है। प्रोटॉन तो बहुत आसान है, प्रोटॉन इज़ गोना बी 11, यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन 12 हैं, कैसे पता? हमने वही A इज़ इक्वल टू Z प्लस N वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। A इज़ इक्वल टू Z प्लस N से हमने न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं? सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। कैसे पता मुझे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, तो होने तो 11 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर है चार्ज पॉजिटिव का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब क्योंकि यहाँ पे +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इसलिए मैंने 11 में से 1 माइनस करके 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया है। इन द सेम वे अब आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम में प्रोटॉन नंबर हमारे पास सबसे पहले इजीएस्ट थिंग, प्रोटॉन नंबर इज 12। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। अगेन A इज इक्वल टू Z प्लस N का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू 12 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए थे? 12, लेकिन +2 का चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं, तो अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज द सिनेरियो दैट वी आर गोना ऑब्जर्व इन कैटायंस। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं कैटायंस की, पहले हम ये सारी एग्जांपल करते हैं, फिर हम एनायंस पे जाएंगे। एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स 13, सेम वही बात, प्रोटॉन यहाँ पे साफ लिखे हुए हैं। न्यूट्रॉन्स कितने? A इज इक्वल टू Z प्लस N का फॉर्मूला लगाया, 27 इज इक्वल टू 13 प्लस N, N विल बिकम इक्वल टू 27 माइनस 13, 14 आंसर आ जाएगा। तो ये रहे मेरे पास न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बारी पे। इलेक्ट्रॉन शुड बी 13 होने चाहिए थे, लेकिन चार्ज है +3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, तो 13 में से 3 माइनस कर दें, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, ऑन दिस एग्जांपल वी हैव दिस सिल्वर +1 आयन। हमारे पास यहाँ पर क्या है जी कि प्रोटॉन 47 है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। न्यूट्रॉन्स मैंने 108 माइनस 47 किया, मेरे पास 61 आंसर आ गया। तो दीज आर द न्यूट्रॉन नंबर्स। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे? 47, लेकिन +1 चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? 47 माइनस 1, दिस इज गना बिकम 46। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह 46 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब हम मूव करते हैं एनाइंस की तरफ।
एनाइन पे आएंगे, सबसे पहली एग्जांपल इज फॉर क्लोराइड। याद रखिएगा, एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ। कैटायंस की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ना इनके नेम्स के आगे आयन लगा देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं सोडियम आयन कहूँगा, मैग्नीशियम आयन, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, लेड आयन, जो भी है। लेकिन जब एनाइन्स की बात करते हैं तो कॉमनली हम क्या करते हैं, हम इनके एंड पे आई डी ई लगा देते हैं। ये क्लोरीन नहीं है, ये क्लोराइड है क्योंकि नेगेटिव आयन है। ये फ्लोरीन नहीं, फ्लोराइड है। अच्छा, ये ऑक्सीजन नहीं, ऑक्साइड है। तो इस तरीके से हम आई डी ई एंड के ऊपर लगा देते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं हम क्लोराइड के ऊपर। क्लोराइड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आई कैन क्लियरली सी दैट के क्लोराइड का प्रोटॉन नंबर इज 17। तो यहाँ पर 17 आ गया। न्यूट्रॉन्स हमने सेम वही 35 माइनस 17 किया, मेरे पास 18 आंसर आ गया, तो 18 आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स होने 17 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर है चार्ज -1। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। 17 + 1 विल बिकम 18। दिस इज गोना बी माय आंसर। फ्लोराइड, फ्लोराइड के लिए हमारे पास क्या है? अगेन प्रोटॉन्स 9 है, लिख दिए। न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए, A इज इक्वल टू Z+N से 10 आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स 9 होने चाहिए थे, लेकिन -1 चार्ज की वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 9 + 1 दैट्स गोना बी 10। नेक्स्ट आते हैं ऑक्साइड के ऊपर। हमारे पास अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है? अगेन सेम वही बातें, प्रोटॉन इज गोना बी 8, न्यूट्रॉन हमने फाइंड कर लिए। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन -2 चार्ज की वजह से 2 ऐड कर देंगे, 10 आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोटॉन नंबर अगेन सिंपल बात 15 है। न्यूट्रॉन हमने 31 माइनस 15 किया, हमने निकाल लिया 16 आ गया। इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन -3 आया, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए टोटल। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड एज पोलीएटॉमिक आयंस। अब पोलीएटॉमिक आयंस का मतलब क्या होता है? द वर्ड पोली मीन्स मेनी, एटॉमिक मीन्स एटम। जब बहुत से एटम्स, लाइक 2 से ज़्यादा एटम्स हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, जब हमारे पास बहुत से एटम्स साथ में कंबाइन कर जाएं और वो आयन बनाएं, उनके ऊपर चार्ज हो, कंपाउंड नहीं होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, आयन होगा, तो हम उसे कहेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। अब ये कुछ पॉली एटॉमिक आयंस ऐसे हैं जो कि हमें याद करने हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है, जिनका फॉर्मूला और चार्ज हमें याद होना चाहिए। अब सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो आई हैव दिस सल्फेट ओवर हियर, सल्फेट SO4-2। अब इस बात का मतलब समझ लें, ये -2 ऑक्सीजन पे नहीं है, ये पूरे के पूरे SO4 के कॉम्बिनेशन के बाद इसके ऊपर -2 चार्ज है। इस बात को हमें देखना होगा, सल्फर के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्जेस हैं, उन्हें कंबाइन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करने के बाद एंड पे -2 चार्ज है, मतलब इस पूरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं प्रोटॉन के मुकाबले में। हाइड्रोक्साइड इज OH-1। अगेन वही बात, ये -1 हाइड्रोजन पे नहीं है, पूरे OH के ऊपर है। फॉस्फेट इज PO4-3। ये -3 पूरे PO4 के ऊपर है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं है। कार्बोनेट इज CO3-2। ये -2 पूरे CO3 के ऊपर है। अमोनियम इज NH4+1। ये पूरे NH4 के ऊपर +1 है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है। नाइट्रेट इज NO3-1। ये सारे के सारे चार्जेस हमें याद रखने होंगे और फॉर्मूला और नेम्स भी हमें याद करने हैं, सो दैट हम अपनी केमिकल बॉन्डिंग को सही तरीके से कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इज गना बी केमिकल बॉन्डिंग, और हम उस क्लास में आयोनिक बॉन्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे होंगे।